स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा से अपने नए चैप्टर नंबर 7 पर, जो कि एक पोयम है। और किस चीज की पोयम है? एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी छोटी सी लड़की की जो बहुत ही ज्यादा शैतान होती है, और जब लास्ट यानी कि डे का एंड हो जाता है, जब दिन समाप्त हो जाता है, तब उसे याद आता है कि उसने क्या क्या शैतानियां की हैं, और तब वो मन में इच्छा रखती है कि काश मैं भी अच्छी होती। ठीक है बेटा, ये पोयम मैंने आपको कल करवाई है, कल के असाइनमेंट में रीडिंग करवाई थी इस पोयम की। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या करती है वो लड़की। स्टार्टिंग में जो अपनी पोयम की लाइंस है उसमें ये बताया गया है कि वो लड़की मन में सोचती है, इच्छा करती है कि काश मैं भी अच्छी होती। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करती है, अपने पूरे दिन की जो उसकी शैतानियां हैं, जो भी उसने शरारतें की है, उनको याद करती है। क्या क्या शैतानियां की उसने? कि सबसे पहले तो वह कक्षा में क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, जबकि उसके जो टीचर है वो उनको पढ़ा रहे थे, पर फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। दूसरा, वह बस में छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे जो लड़के थे, उनको परेशान करती थी, टीज यानी कि परेशान करती थी। और साथ में वो ब्रश भी नहीं करती थी, और सुबह जब दूध पीने का टाइम होता था तो अपना दूध छोड़कर भी चली जाती। और क्या होता था कि आई डिड नॉट रिमेम्बर एनीथिंग विच माई टीचर टॉट। ठीक है, और वो कभी भी उन चीजों को याद नहीं रखती थी जो भी उसके टीचर ने उसको पढ़ाई है। एंड ऑलवेज आई कॉट व्हेन आई लाइड, और जब भी उसने झूठ बोला है वह हमेशा पकड़ी गई। ठीक है, फिर क्या होता है, उसकी ये जो शरारतें हैं, ये सारे जो नोटीपन है, ठीक है, शैतानी जो भरे ये जो काम है, वो सभी उनके दोस्त जो होते हैं ना, उस लड़की का जो दोस्त है वो उसकी मम्मी को जाकर बता देती है कि इस तरीके से ये इतनी ज्यादा शरारतें करती है। पर फिर भी उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं कहती है। ठीक है, जबकि आपकी मम्मियां तो आपकी पिटाई करने लग जाती है ना, पर उसकी मम्मी उसे कुछ भी नहीं कहती है। तो ये बात उसके दिल को छू जाती है, बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो जाती है मम्मी के चुप रहने से, कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे डांटा क्यों नहीं। ठीक है, और फिर बाद में जब लास्ट स्टेज पे आ जाती है, जब वो बिल्कुल ही परेशान हो जाती है, तब वो मन में यूं सोचती है कि मुझे एक प्लान बनाना है कि मैं मेरे रास्ते बदल दूंगी, मैं बिल्कुल ही मेरा वे चेंज कर दूंगी, और फिर दोबारा से एक गुड गर्ल बन जाऊंगी। ठीक है बेटा, सो वर्ड मीनिंग आपने इसके कर लिए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, What does the little girl wish at the end of the day? जब दिन समाप्त हो जाता है तो वह लड़की क्या इच्छा रखती है, मन में क्या इच्छा उत्पन्न करती है? At the end of the day, the little girl wishes that she had been good. कि काश वह अच्छी होती। ठीक है, क्या इच्छा रखती है वो मन में कि काश मैं ये सभी शरारतें नहीं करती, काश मैं सभी ये शैतानियां नहीं करती, मैं एक अच्छी लड़की होती, ये वो मन में इच्छा रखती है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट टू नॉटी थिंग्स दैट शी डिड। उसकी दो शरारतें लिखो जो उसने की है। ये बुक तो पूरी उसकी शरारतों से भरी पड़ी है ना, इसकी बुक में तो उसकी सारी शरारतें ही दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि उसकी कोई भी दो शरारतें जो उसने की थी। फर्स्ट पे है, शी चैटेड विद हर फ्रेंड्स ड्यूरिंग क्लास। बताया ना मैंने आपको कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम वो अपने दोस्तों के साथ बातें करके टाइम स्पेंड करती। सेकेंड क्या थी, शी टीज द लिटिल बॉय इन द बस। वह छोटे बच्चों को, छोटे लड़कों को बस में परेशान करती। देखो इसमें बहुत सारे नोटी थिंग्स दी हुई हैं, तो आपकी मर्जी है जो भी दो आप लिखना चाहो जो आपको लर्न होती है। मैंने ये दो लिख दी है, ये भी बहुत इजी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द गर्ल्स मदर फाइंड आउट दैट शी हैड बीन नोटी। कैसे उस लड़की की मम्मी को पता चला कि उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा शरारती है, उनकी बेटी बहुत ही शरारती है, कैसे उनको पता चला? बताओ, आप में से ज्यादा से बच्चों को पता होगा कि
कि कैसे पता चला उनकी मम्मी को? क्योंकि उसके दोस्तों ने बताया। The little girl's friend told her mom everything that had been going on. वो सब कुछ बता दिया, जो भी हो रहा था, जो भी वो कर रही थी, वो सारी चीजें उसके दोस्तों ने उसकी मम्मी को बता दी। ओके बेटा, होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनको साथ में लर्न भी करना है। यस स्टूडेंट्स, आपके वो 3 क्वेश्चन आंसर हो चुके थे, जिसमें अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बेटा, डिड द गर्ल फील सॉरी अबाउट द वे शी हैड बिहेव्ड। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि क्या उस लड़की को खुद में अपने आप को बहुत बुरा लगा था, या फिर इस बात का एहसास हुआ था कि उसने किस तरीके से बर्ताव किया, यानी कि जो उसने दूसरों के साथ बर्ताव किया, क्या उस लड़की को उस चीज का दुख था? यस, शी फेल्ट सॉरी अबाउट द वे शी हैड बिहेव्ड। हाँ, उसे बहुत ज्यादा दुख था इस चीज का कि उसने किस तरीके से लोगों से बर्ताव किया था, किस तरीके से वह सबके साथ बर्ताव कर रही थी। यानी कि स्टार्टिंग में तो उसने सारी शरारतें कर दी, बट बाद में उसे रियलाइज हो रहा था, इस बात का एहसास हो रहा था कि वास्तव में उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसका सेकंड पार्ट है, which lines in the poem indicate how she felt। इस पूरी पोयम में ऐसी कौन सी लाइन है जो बताती हैं, कौन सी लाइनें हैं जिसमें बताया गया है कि उस लड़की को वास्तव में इस चीज का एहसास हो रहा है? कौन सी लाइनें हैं वो? ये वाली है आपकी पोयम की जो लास्ट सेकंड है, वो वाला स्टैंजा है, ए फ्रेंड टोल्ड माय मॉम ऑल दैट हैड बीन गोइंग ऑन। ठीक है, मेरी मम्मी को मेरे दोस्त ने बता दिया था कि क्या कुछ हो रहा है, बट मॉम केप्ट मम, परंतु मेरी मम्मी चुप रही। मम चुप रही। दैट मेक्स मी फील लाइक अ वॉर्म, और इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, कि मैंने इतनी शरारतें की, फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे डांटा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहा किसी भी चीज के लिए, तो इस चीज का मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। नेक्स्ट है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉमिस डज शी मेक टू हरसेल्फ। वह अपने आप से क्या वादा करती है? लास्ट में क्या बोलती है वो द गर्ल प्रॉमिस, वो अपने आप से वादा करती है दैट कि शी विल चेंज हर वेज, वह अपने सारे तरीके बदल देगी, एंड बी अ रियली गुड गर्ल ऑलवेज, और वास्तव में बहुत ही अच्छी लड़की बनकर दिखाएगी हमेशा। ठीक है बेटा, उसने अपने आप से क्या वादा किया कि वास्तव में वो हमेशा के लिए बहुत ही अच्छी लड़की बन जाएगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा। इसी के नीचे जो आपकी सी एक्सरसाइज है, व्हाट डू यू थिंक, आपकी बुक में लिखी हुई है, देखना, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है आंसर ओरली, यानी कि आपको ओरली जवाब देना है, वो रिटर्न में नोटबुक में नहीं करना है आपको। डू यू थिंक द लिटिल गर्ल हैड बीन रियली नॉटी, क्या वास्तव में वो लड़की शरारती थी? हाँ थी, वो शरारती थी तभी तो उसने इतनी शरारतें की। ठीक है, नेक्स्ट है, आर द नॉटी थिंग्स यू डू सिमिलर टू व्हाट द गर्ल डिड। देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन पूछा है कि जो शरारतें उस लड़की ने की है, क्या वो आप भी करते हैं? बताओ, ये तो करते होंगे, अपने छोटे भाई बहनों को परेशान करना, है ना, और फिर क्लास में दोस्तों से बातें करना, पढ़ाई के टाइम में टीचर की बातों को याद ना रखना, ये शरारतें तो सिमिलर है। ठीक है, आपकी ये वाली शरारतें तो उस लड़की से मिलती जुलती है, बाकी का पता नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड है, टॉक अबाउट सम ऑफ योर नॉटी डीड्स। ये आपका खुद का है कि जो जो आप शरारतें करते हैं उनके बारे में आप डिस्कस करें। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू थिंक द लिटिल गर्ल्स मदर डिड नॉट स्कोल्ड हर। बताओ, क्यों उस लड़की की मम्मी ने उसको डांटा नहीं? बताओ क्यों नहीं डांटा? देखो, डांटने से क्या होता है, बच्चों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई ही होता है ऐसा बच्चा जो फील कर जाता है किसी की डांट को, बट मोस्टली जो नॉटी बच्चे होते हैं ना, उन्हें उनकी डांट का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसकी मम्मी ने सोचा कि इसको जो करना है वो करने दो। जब उस लड़की को इस बात का एहसास हुआ कि मुझे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब मैं बहुत ही ज्यादा गंदी लड़की हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ, इसीलिए मुझे कोई कुछ
बेटा, तब उसने अपने मन में यूं सोच लिया कि मुझे चेंज होना है, मुझे बदलना है। ओके बेटा, ये पोयम बहुत ही ज्यादा सीख देने वाली है, इसको अच्छे से लर्न करो और साथ में अपने ऊपर भी वो यूज करो इस पोयम को। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपके पेरेंट्स परेशान ना हो। ओके बेटा, थैंक यू।